एक बार फिर छठ महापर्व आने वाला है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक छठ पर्व देश में बड़े ही पारंपरिक और धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें कार्तिक महीने में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष विधान है। इस पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड से हुई, जो अब देश विदेश तक फैल चुकी है। इस महापर्व में सूर्य की पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा की विधि की बात करें तो ये पर्व कुल मिलाकर 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है और सप्तमी को अरुण वेला में इस व्रत का समापन होता है। नहाए खाए यानी नहा खाकर इस व्रत की शुरुआत की जाती है। पहले दिन लौकी और चावल का आहार लिया जाता है। दूसरे दिन को खरना होता है। इस दिन लोग उपवास रखकर शाम को खीर का सेवन करते हैं। खीर गन्ने के रस की बनी होती है। तीसरे दिन उपवास रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। साथ में विशेष प्रकार का पकवान ठेकुआ और मौसमी फल चढ़ाया जाता है। अर्घ्य दूध और जल से दिया जाता है। चौथे दिन तड़के उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खाकर व्रत का समापन किया जाता है। इस बार छठ पर्व की तारीखों की बात करें तो 8 नवंबर को नहाए खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत होगी। 9 नवंबर को खरना होगा। सूर्य को पहला अर्घ्य 10 नवंबर को सांध्य काल में दिया जाएगा और अंतिम अर्घ्य 11 नवंबर को सुबह में दिया जाएगा। छठ व्रत में रखी जाने वाली सावधानियों की बात करें तो ये व्रत अत्यंत सफाई और सात्विकता का है। इसमें कठोर रूप से सफाई का ख्याल रखना चाहिए। घर में अगर एक भी व्यक्ति छठ का उपवास रखता है तो बाकी सभी को भी सात्विकता और स्वच्छता का पालन करना पड़ता है। व्रत रखने के पहले अपने सेहत का हाल जरूर देख लेना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि पहले से तबीयत ठीक न हो और व्रत करने से भूख आदि से तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। छठ पूजा को लेकर कहा जाता है कि इसमें छठ मैया की आरती करनी जरूरी होती है। जय छठी मैया आरती के बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता। इसके अलावा इस महापर्व पर छठी मैया को सीजनल फल के साथ साथ ठेकुए का महाप्रसाद जरूर चढ़ाया जाता है। इस प्रसाद के बिना छठ की पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि ये प्रसाद छठी मैया को बहुत प्रिय होता है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया की पूजा करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, रुके हुए काम बनते हैं और मनोकामना पूरी होती है। ज्योतिषों के मुताबिक कार्तिक महीने में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, इसीलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान न करें। षष्ठी तिथि का संबंध संतान से भी होता है। इस महीने में सूर्य उपासना से वैज्ञानिक रूप से हम अपनी ऊर्जा और स्वास्थ्य का बेहतर स्तर बनाए रख सकते हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।